आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। इस्लाम में सृजन, स्वतंत्र इच्छा, प्रलोभन, तौबा, पश्चाताप और अल्लाह की दया के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देती है। कुरान के अनुसार अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया और अपनी आत्मा उसमें फूंकी। इस प्रकार वह जीवन प्राप्त करने वाले पहले इंसान बने। अल्लाह ने उन्हें ज्ञान दिया और चीज़ों के नाम रखने की क्षमता दी, जिससे उनकी विशेष स्थिति का पता चलता है। फिर अल्लाह ने सभी फरिश्तों से आदम के सामने झुकने का आदेश दिया ताकि उनकी विशेषता को सम्मानित किया जा सके। सभी फरिश्तों ने आदेश माना, लेकिन इब्लीस शैतान ने अपने घमंड के कारण मना कर दिया। उसका कहना था कि वह आग से बना है, जबकि आदम मिट्टी से बने हैं, इसलिए वह आदम के सामने झुकने का कोई कारण नहीं देखता। इस घमंड और अवज्ञा के कारण इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और वह आदम और उसकी संतान को बहकाने की शपथ ले बैठा। अल्लाह ने आदम और उसकी पत्नी हव्वा ईव को जन्नत में रखा। उन्हें जन्नत की सभी खुशियों का आनंद लेने की अनुमति दी, लेकिन एक विशेष पेड़ से दूर रहने का आदेश दिया। अल्लाह ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे उस पेड़ के पास भी न जाएं, लेकिन इब्लीस ने उन्हें बहकाया और बताया कि उस पेड़ से खाने से वे अमर हो जाएंगे या उन्हें अल्लाह का ज्ञान मिलेगा। आदम और हव्वा ने प्रलोभन के आगे झुकते हुए उस पेड़ से खा लिया, जिसके बाद उन्हें अपनी नंगापन का एहसास हुआ और उन्हें शर्म आई। जब अल्लाह ने उन्हें उनकी गलती पर तवज्जो दी तो आदम और हव्वा ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने अपनी दया से उन्हें माफ कर दिया, लेकिन यह भी बताया कि अब उन्हें और उनकी संतान को पृथ्वी पर भेजा जाएगा, जहां वे कठिनाइयों और जीवन के संघर्षों का सामना करेंगे। अल्लाह ने आदम को धरती पर सही जीवन जीने का तरीका सिखाया और उन्हें पहला पैगंबर नियुक्त किया, ताकि वह इंसानों को अल्लाह की वंदना करने, न्यायपूर्ण जीवन जीने और पाप से बचने की शिक्षा दे सके। पृथ्वी पर आदम और हव्वा के कई बच्चे हुए और उनके वंश ने पहले मानव समाजों का निर्माण किया। आदम ने अपना कार्य जारी रखा और लोगों को अल्लाह के मार्गदर्शन का पालन करने की सलाह दी। उनकी कहानी यह सिखाती है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए स्वतंत्र इच्छा दी गई है और उनका परिणाम होता है। आदम की कहानी हमें तौबा और अल्लाह की दया की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। जैसे आदम और हव्वा ने अपनी गलती स्वीकार करके अल्लाह से माफी मांगी और उन्हें माफ किया गया, वैसे ही हम भी अपने पापों के लिए अल्लाह से माफी मांग सकते हैं। इसके अलावा यह कहानी शैतान के प्रभाव से सावधान रहने की भी शिक्षा देती है, जो इंसान को गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाता है। आदम को पहला पैगंबर माना जाता है और उनकी कहानी यह बताती है कि अल्लाह का मार्गदर्शन और शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इस्लाम में आदम को सभी इंसानों का पिता और पैगंबरों की पहली कड़ी माना जाता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखते हुए हमेशा अल्लाह की ओर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि वह सबसे अधिक दयालु और माफ करने वाला है।